इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कार्यकारिणी जैन सभा यूसुफ सराय ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड नई दिल्ली। अध्यक्ष आरपी जैन, उपाध्यक्ष योगेंद्र जैन, महामंत्री दीपेन जैन, सह मंत्री नवीन जैन, कोषाध्यक्ष राजकमल सरावगी, सदस्य आदर्श जैन, अजय जैन, अमर जैन, दीपक जैन, मुकेश जैन, नितिन जैन, राजेंद्र जैन, राकेश जैन, संजय जैन, सतीश कुमार जैन, विजय जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव में। दर्शकों, नई दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 16 मार्च 2025 को बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। नई दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 16 मार्च 2025 को बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानाचार्य श्री सतीश शास्त्री सरल जी द्वारा कार्यक्रम की मांगलिक क्रियाएं कराई गयी। इस अवसर पर सर्वप्रथम भक्त श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचते हैं, जहां से श्री जी की प्रतिमा को रथ में विराजमान कर भव्य वार्षिक रथ यात्रा का शुभारंभ करते हैं। आदिनाथ भगवान को रथ यात्रा के लिए के बाद आदिनाथ भगवान को यथा स्थान पर विराजित कर देंगे। इस समय में हमसे कोई भी भूल हो, चूक हो, उसके लिए हमें क्षमा। इस यात्रा के दौरान भक्तों को आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भी प्राप्त हो रहा था। वार्षिक रथ यात्रा के दौरान नगर के भक्तों में अपार उत्साह एवं उमंग का वातावरण दिखाई दे रहा था। वार्षिक यात्रा के दौरान महिला पुरुष सभी प्रभु भक्ति में लीन नजर आ रहे थे।
नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह भक्तों ने रथ में विराजमान श्री जी की मांगलिक आरती की। नगर भ्रमण करने के उपरांत वार्षिक रथ यात्रा वापस मंदिर जी पहुंचती है।
मंदिर जी पहुंचने के बाद समस्त भक्तों को आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा सुंदर विषय है। अष्टानी का महापर्व के समापन के बाद हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक रथ यात्रा का आयोजन आपने संपन्न किया और हर साल थोड़ी थोड़ी यात्रा बढ़ती जा रही है और आज तो पूरी संपूर्ण मेरे को लगता है कि काफी 3 घंटे की यात्रा कराकर आप लोग लाए हो। आप सोचो कि 3 घंटे रथ पर बैठने वाले तो बैठे थे, बाकी लोग बदल बदल के आ रहे थे कि अपनी गली में आरती करी फिर आ गए, फिर आरती करी फिर आ गए। आपने तो बीच में अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना ली, लेकिन जो हमारे 3 लोके के नाथ हैं, जिनेंद्र भगवान हैं, वो तो 3 घंटे पूरे रथ में धूप छांव बरसात सब में चल रहे थे। क्यों? क्योंकि ना उनको धूप लग रही है, ना छांव लग रही, ना ठंड लग रही, ना बरसात लग रही है। लेकिन जब हम उनके समीप जाते हैं तो कुछ ना कुछ गुण हमारे अंदर भी आ ही जाते हैं। तो आज यहां पर सारे के सारे काम को आप संपन्न और संपादित कर रहे हैं। जीवन में यात्राएं तो कई तरह की होती हैं। एक घट यात्रा होती है, एक जन्म कल्याण की शोभा यात्रा होती है, एक मंदिर की रथ यात्रा होती है और एक दीक्षा की यात्रा होती है, बिनोली जिसे कहते हैं, और एक इंसान की अंतिम यात्रा होती है जिसमें आदमी जाता है तो उस समय लोग क्या बोलते हैं सामने, अर्थी जब चलती जब लोग क्या बोलते हैं सामने, राम नाम सत्य है और अरिहंत नाम सत्य है। लेकिन ये किसको सुना रहे हैं? मुर्दे को। मुर्दा तो सुनता ही नहीं है। ये मुर्दे को सुनाने का कारण ये है कि जीते जी तुम लोग भी समझ जाओ कि राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है और अब तो जाग जाओ। क्या करिए? अब तो जाग जाइए। लेकिन बड़ा कलयुग है। यहां पता नहीं क्या हुआ रस्तों में। कई बार भगवान जी रथ पे सवार होते हैं, बांटने वाला सामान बांट रहा है, लोग भगवान जी को कहते हैं नमस्तु भगवान जी, नमस्तु महाराज जी। पानी की बोतल लेगा, ठंडे की बोतल लेगा, कोका कोला वो पीते जा रहा है और फिर बोलता है महावीर भगवान की जय। कैसे होगा? थोड़ा विवेक। क्रिया जो होती है यदि विवेक पूर्वक है तो आपको उसका पूर्ण पुण्य मिलेगा, और क्रिया यदि विवेक रहित है तो आपको उसका पुण्य कहीं ना कहीं छोटा मिल जाएगा। कुछ दिनों पहले अभी रथ यात्रा चल रही थी एक जगह पर, तो एक व्यक्ति आया बड़ा चिंतित, बोले महाराज जी बड़ी समस्या में हूं। मैंने क्या हुआ? बोले कल हमारे मंदिर की रथ यात्रा है। तो मैंने कहा ये तो खुशी की बात है, चिंता की इसमें क्या बात है? बोले महाराज जी चिंता मुझे ये हो रही है कि हमारे मंदिर के आसपास लगभग 700 घरें हैं और प्रत्येक घर से भगवान जी का रथ निकलेगा। तो मैंने कहा क्या आपके घर से नहीं निकल रहा है? नहीं। बोले मेरे घर के बाहर से भी निकलेगा। तो मैंने चिंता किस बात की है? बोले महाराज जी मेरे गली से जब रथ निकलेगा तो मेरा जो है नंबर 27वां है, उसके पहले 26 घर और पड़ेंगे। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है। बोले महाराज जी चिंता ये हो रही है कि 26 लोग कुछ ना कुछ बांटने वाले हैं, तो मेरी पत्नी बोल रही है कि हम क्या बांटें जो सबसे अलग हो, जो 26 लोग नहीं बांट रहे उससे अलग बांटना है। तो मेरी तो सुबह से शाम हो गई, अभी तक चीज ही समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा मैं बताऊं बांटने की चीजें? बोले बताओ। तो महाराज जी कमेटी वाले बोले महाराज भी ये बताएंगे खाने पीने की वस्तु क्या बांटो? मैंने कहा मैं बताता हूं क्या बांटो। बोले बताइए। मैंने कहा तुम जो है ना दुकान से बहुत सारे कैरी बैग ले आओ, थैली, और सबको बांट दो। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा जितने लोग सामान देंगे तो एक कोई बैग में रख रहा है, कोई झोले में रख रहा है, तो रखने की जगह नहीं है तो थैली के अंदर रख लेगा। शाम को वो व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से मेरा सामान इतना गया कि मुझे 4 बार मंगाना पड़ गया। क्या है? यही हो रहा है। ये हास्य की बात नहीं है। आज विवेक रखना है कि हम यहां पर भगवान की शोभा यात्रा में इतना संकल्प तो कर लें कि कम से कम अशुद्ध चीजों को ना बांटेंगे ना खाएंगे। इतना तो संकल्प करना ही चाहिए। जो चीजें हमें रोजमर्रा में नहीं करना चाहिए वो हम भगवान की रथ यात्रा में कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि नौजवान बच्चे क्यों नहीं आते? अरे बच्चा बोलता रथ पे बैठता हूं तो पीने खाने नहीं मिलता, पैदल चलोगे तो खाने पीने तो मिलता है सारा का सारा। इसलिए हमारे भाव अच्छे होवे, हमारी भावनाएं अच्छी होवे, सारा काम संपन्न होवे। सन 2022 में भगवान पारसनाथ जी और भगवान पुष्पन जी स्वामी जो हैं उनका यहाँ प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था और भगवान को आप सभी ने उच्च आसन पर विराजमान किया था। और जब से लेकर अब तक लगातार आराधनाएं संपन्न हो रही हैं
गुरुवाणी श्रवण करने के बाद ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के समस्त भक्तों ने श्री जी का अभिषेक कर स्वयं को धन्य किया। इसी बीच उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत गुरुदेव के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ भक्तों ने प्रभु की शांति धारा की। नमो वैशायानम नमो लोभी सप्तहाम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री नीलकंठाय नमः ओम नमो भगवते श्रीमते इबास सुंदराय गुरुदेव के स्वयं सिद्धाय होताय परमात्मा तदु सुनाय ये लोग मेरी प्राण संसार चित्त बदलाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत हाय इसके उपरांत भक्तों ने गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार से भव्य वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, नई दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें नगर के भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे कार्यकारिणी जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड, नई दिल्ली। अध्यक्ष आरपी जैन, उपाध्यक्ष योगेंद्र जैन, महामंत्री दीपेन जैन, सह मंत्री नवीन जैन, कोषाध्यक्ष राजकमल सरावगी, सदस्य आदर्श जैन, अजय जैन, अमर जैन, दीपक जैन, मुकेश जैन, नितिन जैन, राजेंद्र जैन, राकेश जैन, संजय जैन, संजय जैन, सतीश कुमार जैन, विजय जैन, विजय जैन।